कम ऑन, लेट्स गो इनसाइड। सब तुमसे मिलना चाहते हैं, एवरीबॉडी इज गोइंग क्रेजी ओवर यू। सबको हमारे स्टार सिंगर से मिलना है। कब? थैंक गॉड इसे लक्ष्मी नहीं मैं मिल गई, नहीं तो ये उसे अपना गुड लक चार्म मानने लगता। दैट बहन जी बेटर है वो कार्तिक की नजर में ना ही आए। Ladies and gentlemen, the star of the evening. What a performance, my man. What a performance. Very nice. अब गाइस वैसे मैं आज ये जो कुछ भी कर पाया ये सिर्फ आपकी वजह से किया। Hey, come on. अरे नहीं, इतनी गलती है कि मैंने उसके बाद भी आपने मुझे गाने का मौका दिया। I'm very grateful. And बरखा, अब आपके बारे में क्या बोलूं मैं? आप तो एक फरिश्ते की तरह आई और आपने मुझे लिरिक्स। कम ऑन कार्तिक, अब इतना थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब ने जो कुछ भी किया हो, पर एट द एंड तुम्हारी मेहनत थी। तुम हो जिसने एक रॉकिंग परफॉर्मेंस दिया। Right. अब कार्तिक, I want you to meet someone. Come. Mom, Daddy, this is Kartik. ਓਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਸੱਚੀ। है ना दादी? He's so talented. बरखा, Yeah, Mom. बेटा एक मिनट। Yeah. एक्सक्यूज मी गाइस। हाँ हाँ आज Yeah. एक्सक्यूज मी। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्या बात है बरखा बेटा, तारीफें तो यहाँ पर कार्तिक की हो रही है, लेकिन ब्लश तुम किए जा रही हो। कम ऑन, व्हाट्स कुकिंग बरखा बेटा? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? कहाँ मॉम, आई विश कुछ चल रहा होता। सो टैलेंटेड, कितना चार्मिंग भी है, पर मुझे नहीं पता वो मेरे बारे में क्या सोचता है। आई जस्ट डोंट नो। रियली? तुम्हें कब से फर्क पड़ने लगा है कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है? तुम्हें कार्तिक पसंद है ना? तुमने उसे इतना बड़ा चांस दिया, स्टेज दिया, परफॉर्म करने का मौका दिया, तो कार्तिक तो तुम्हारा ही होना चाहिए। फिंगर्स क्रॉस्ड। लक्ष्मी, क्या हुआ है तुझे? तू ठीक है? ठीक हो मैं नहीं, तू ठीक नहीं है। तू चल मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। श्रद्धा मेरी बात सुन, मैं ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ। वो बस बहुत शोर था ना, तो थोड़ी सा चक्कर आ गया। सुनना मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे घर ले चल। पक्का ठीक है तू? उस बरखा ने कुछ ठीक है, वैसे भी यहाँ कुछ है नहीं, काम हो गए। लड़की की आवाज। कल्याणी, क्या हुआ? ऐसी यहाँ पे क्यों बैठी हो? मेरा परफॉर्मेंस है, डांस प्रैक्टिस करते करते मेरा पैर मुड़ गया। बहुत दर्द हो रहा है। चल इसे डॉक्टर के पास लेके चलती। उठो। नहीं जा सकती लक्ष्मी, अगला परफॉर्मेंस मेरा ही है। अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो बरखा जी बहुत नाराज हो जाएंगी, फिर मेरा करियर खत्म हो जाएगा। एक मिनट। इससे तुम्हें थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। हाँ, अब उठने की कोशिश करो, हाथ दो आराम से। अरे ये तो खड़ी तक नहीं हो पा रही, डांस कैसे करेगी? गजब कार्तिक, कम ऑन, वाओ! कार्तिक के इस मैजिकल परफॉर्मेंस ने हमारे इवेंट में 4 चांद लगा दिए। अब बारी है सितारों के जगमगाने की। आपने अभी तक हमारे सिंगर्स के साथ गा लिया, अब तैयार हो जाइए हमारे डांसर्स के साथ अल्फा नाचने के लिए। द हाईलाइट ऑफ द शो कमिंग अप।
लक्ष्मी, वर्षा मैम मेरा करियर तबाह कर देंगी, मुझे हर इवेंट कंपनी से ब्लैक लिस्ट कर देंगी। कल्याणी, तेरे डांस स्टेप किसी और को भी आते हैं क्या? हाँ, क्यों? वैसे लक्ष्मी, स्टार्टिंग से तुमने ये सारे स्टेप मुझे सिखाए थे ना, तो मेरी जगह जाके प्लीज तुम परफॉर्म कर लो ना। मैं नहीं, मैं कैसे जाके परफॉर्म कर सकती हूँ ऐसे? लक्ष्मी प्लीज, तुम ही हो जिसको सारे स्टेप पता है, तुम मेरी जगह जाके परफॉर्म कर लो, जिससे प्रोग्राम में ठीक ठाक हो जाएगा और मैं बच भी जाऊंगी। प्लीज। हाँ लक्ष्मी, तू कर सकती है। वहाँ कार्तिक जी होंगे, उनके सामने कैसे जा सकती हूँ मैं? हाँ, चली गए तो पहचान लेंगे वो। बरखा मैम को पता चल जाएगा ना कि मैं हूँ। लक्ष्मी, बरखा कौन सा शक्ल देखने वाली है? उसे कहाँ पड़ी है छोटे मोटे डांस परफॉर्मेंस की? देख, अब शक्ल ना देखे उसके कोई तरीके हम निकाल लेंगे, पर तो कल्याणी का डांस परफॉर्मेंस कर ले, पछा ले यार उसे, ये तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तू जानती है बरखा को, बदला लेने वाली नागिन जैसी है वो। वैसे भी मैंने सुना है कि वो किसी टफ फेज से गुजर रहा है, काम नहीं हो उसके पास। और तुम तो वैसे भी हो ना मदर टेरेसा, सबके लिए गाने लिखते रहते हो, तो कार्तिक के लिए भी लिख दो, क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ, अगर तुम उसके लिए गाने नहीं लिखोगी तो हो सकता है कि उसका काम चला जाए, उसे नौकरी नहीं मिलेगी, उसका करियर ही खत्म हो जाएगा। और क्या हुआ? तुम लगता है मैं कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया? Not really, you know. Kiki doesn't care about all this. मुझे इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। It's all business at the end. वैसे अगर जो तुम कॉन्ट्रैक्ट बीच में छोड़ के चली जाओगी तो लीगल एक्शंस हो सकते हैं तुम्हारे खिलाफ। तुम्हारे पास लॉयर के लिए पैसे तो है ना? एडवांस में सैलरी नहीं दूंगा मैं। कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं पढ़ा था क्या? साफ शब्दों में लिखा हुआ है उसके ऊपर कि यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय मैनेजमेंट को रेजिग्नेशन लेटर नहीं दे सकता, सिर्फ मैनेजमेंट ही एम्प्लॉय को टर्मिनेशन लेटर दे सकता है। सो स्टॉप बीइंग सो ओवर ड्रामेटिक अबाउट एवरीथिंग, चिल्लर। अब जाओ अपना काम करो, वो कार्तिक के लिए गाने लिखो। अब आप भी मेरी धमकी सुन लीजिए। अगली बार अगर मुझे हाथ लगाया, किसी भी तरह की जबरदस्ती की ना, तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा। काम के लिए कैसे कैसे चिल्लरों से पाला पड़ गया मेरा। बेदी एक ही है, ये चेयर, ये रस्सी करण, और तू ऑफिस में ये सब क्या कर रहा है? मैं नहीं, फालतू मस्ती नहीं। चल आई वाज किडिंग। पर एक गल पूछा, वेखना इधर, एक कुड़ी तेनू थोड़ी भी नहीं पसंद, तो फिर क्यों हरास करता रहता बेचारी को? इससे अच्छा एक ही बार में निकाल ही देना इसको। अरे पता नहीं खुद को क्या समझती है ये चिल्लर, किस बात की इतनी अकड़ है? हाँ तो फिर निकाल देना इसको। नहीं निकाल सकता ना, इरिटेटिंग है लेकिन टैलेंटेड तो है। कितने अच्छे लिरिक्स लिखे हैं इसने। अगर ये बाहर गया और कहीं और इसने ऑडिशन दे दिया ना, इसको यूं सिलेक्ट कर लेंगे। और वैसे भी इसने इतना परेशान किया हुआ मुझको। She's been such a pain. अब केके की बारी है।
नो पेन नो गेन। वो इसको इतना तंग मत किया कर, नहीं तो उसने पकड़ लेनी है ट्रेन। शाय, आंट यू? देखो कार्तिक, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। पहली मुलाकात से ही मुझे तुम में पोटेंशियल नजर आया, इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए फाइट किया। करण भाई से भी फाइट किया, उन्हें कन्विंस किया तुम्हारे लिए। मुझे तुम में एक विनर नजर आता है, और तुम्हें देखते ही मुझे एहसास हुआ तुम सिर्फ गुड लुकिंग या टैलेंटेड नहीं हो, तुम बहुत स्वीट भी हो। I like you, Karthik. I really like you. So I guess it's our date today. वो बरखा, मुझे एक काम याद आ गया है। I have to go. Take care and thank you for the party. कार्तिक, प्रॉब्लम क्या है? Don't you like me? पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? सब लोग मेरे लुक्स पर, मेरी पर्सनालिटी पर, मेरे करियर पर, शोहरत पर मरते हैं, और मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। I know you're shy, but just think about it. We'll make a great couple. देखिए बरखा जी, मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन इस वक्त मेरी जिंदगी में ये डेटिंग, ये रिलेशनशिप्स, इन सब के लिए ना कोई जगह नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं कि आगे भी होगी। एंड प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है। It's okay. मैंने पूछा, तुमने मना कर दिया। बिग डील। That's not complicated. एक काम कर सकते हैं, हम दोस्त तो बन सकते हैं ना, कि दोस्ती के लिए भी तुम्हारी लाइफ में जगह नहीं है। No, of course we can be friends. Perfect. तो मैं एज ए फ्रेंड तुम्हें हमारी दिवाली पार्टी में इनवाइट करती हूँ। वहाँ पर लोग भी होंगे, आओगे ना? या तुमने ना बोल के मुझे हर्ट किया है कार्तिक, और अब मेरे लिए तुम्हारी ना को हाँ में बदलना एक चैलेंज बन गया है। और वैसे दर्द सहने के बाद जब कोई चीज मिलती है तो उसकी खुशी दुगनी हो जाती है। कार्तिक जी के लिए लिखना कैसे होगा? उनके तो सामने भी नहीं आ सकती मैं।